नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष पाटिल। स्टॉक मार्केट के इस कोर्स में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है, क्या एक्टिविटीज़ होती है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि इक्विटी क्या होता है। आप जब भी सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में बोलते होंगे कि इस कंपनी का शेयर ले लें, इस कंपनी की इक्विटी ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आइए समझते हैं कि इक्विटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है। वो प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती है कि वो कोई बिजनेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या चाहिए? 1 लाख रुपए के निवेश चाहिए। ये निवेश या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर वो ये कह सकता है कि 100 लोगों को इकट्ठा कर सकता है और 100 लोगों को कह सकते हैं कि हम 100 लोग हैं, हम इस कंपनी में निवेश करते हैं। सब लोग 1-1 हज़ार का निवेश करते हैं। निवेश करेंगे तो 1 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। हम सारे जो 100 लोग हैं, कंपनी में 1-1% की हिस्सेदारी रख लेंगे। यानी कि जो कंपनी में मुनाफा होगा वो उस कंपनी के 100 मालिकों के बीच में बटेगा। तो पूरे साल के बाद कंपनी ने 10 लाख रुपए का मुनाफा किया, तो 10 लाख का मुनाफा डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10,000 रुपए सबको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इसे कहते हैं इक्विटी, इसे कहते हैं ओनरशिप, इसे कहते हैं कंपनी में शेयर होना। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। कोई भी कंपनी जो है वो जब भी निवेश रेस करती है, जब भी वो पैसा लेना चाहती है, तो वो कंपनी या तो लोन ले सकती है, या तो कंपनी की हिस्सेदारी दे सकती है। हिस्सेदारी देने में क्या फ़ायदा है? बहुत सारे फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा। हिस्सेदारी देने के लिए जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि जो इक्विटी होती है, जो एक हिस्सेदारी होती है, वो किसी भी कंपनी के लिए भी सबसे कॉस्टलीस्ट सोर्स होता है फाइनेंस का, सबसे महंगा सोर्स होता है। क्योंकि कंपनी अपना हिस्सा बांट रही है, जितना वो हिस्सा बांटेगी उतना ही मालिकों के पास कम शेयर रह जाएंगे। तो जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती है या ओनर्स के जो शेयर है वो कम रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं फाइनेंस में कि इक्विटी सबसे ज़्यादा महंगा सोर्स होता है। इक्विटी का फायदा कंपनी को क्या होता है? जब एक कंपनी इक्विटी रेस करती है, आप स्टॉक मार्केट में सुनते होंगे कंपनी आईपीओ लेके आई है, शेयर बेच रही है। यानी कि अगर कंपनी के पास 100 शेयर है, तो हो सकता है वो मार्केट में 25 बेच रही है, जिसके अगेन कंपनी पैसा लेने वाली है, या फिर जो ओनर है वो पैसा लेने वाला है। तो कंपनी जब पैसा लेती है इक्विटी रेस करने के माध्यम से, उसको फायदे क्या होते हैं? जब मैंने आपको पिछली बात ये कही कि इक्विटी सबसे महंगा सोर्स है, तो क्या फायदे हैं जिसकी वजह से कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां भीड़ लगाती है, स्टॉक मार्केट में आती है पैसा लेने के लिए। तो पहला फायदा यह है कि जब वो इक्विटी रेस करते हैं, यानी कि जो मार्केट से पैसा रेस करते हैं, तो वो फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप मार्केट से पैसा भी रेस कर दिया आपने, आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी भी नहीं दी, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी नहीं दी, और आपने उनको क्या दिया? सिर्फ कंपनी में हिस्सेदारी दे दी। और आपके ऊपर कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है कि पैसे आपको वापस करना है, कंप्लीट जिम्मेवारी आपकी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में होना चाहिए कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। आपके मन में होना चाहिए कि मैं इस पैसे को ग्रो करूंगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स है जो वो मुझ पर कॉन्फिडेंस रखें। तो ये फिक्स लाइबिलिटी क्यों नहीं है? सिंपल एग्जांपल्स मैं दूंगा। जेट एयरवेज, जेट एयरवेज का शेयर जो था 400 रुपये का था, आज करीबन 64 रुपये का चलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी डूब गई। क्योंकि जो उसके मालिक है, अब मालिकों के पास कोई भी वैल्यू नहीं बची शेयर की। इसलिए जो है, अब आप जाके नरेश गोयल जी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि मैंने तो 400 रुपये में शेयर लिया था, मुझे आपको 400 रुपये वापस करने पड़ेंगे और मुझे 400 के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने डिसीजन लिया था मैं इस कंपनी में हिस्सेदारी लूंगा। क्योंकि अगर 400 का 700 हो जाता, तो आप उनको जाके नहीं बोलते कि मेरा 500 ही बनता है, बाकी 200 आप रख लीजिए। आप बोलेंगे ये मेरा निवेश था, मेरा आइडिया था। तो एक कंपनी के ऊपर जब वो पैसा रेस करती है इक्विटी के थ्रू, एक फिक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। किसी प्रकार से उसको वापस करने की फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो भी ठीक है, इसमें कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है। सेकंड चीज़ है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ब्याज देना पड़ता है। 10%, 12%, 15%, 18%, 24%, जितना भी लोन लेते हैं आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट देना होता है। इक्विटी में आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना होता है। आप अगर साल के अंत में प्रॉफिट बना रहे हैं तो ये आपकी डिसीजन है, एज अ कंपनी आपकी चॉइस है कि आप उनको डिविडेंड देना चाहते हैं, कुछ शेयर देना चाहते हैं, या फिर नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो आप वापस पैसे को निवेश कर सकते हैं। जो आपके शेयर होल्डर होंगे, जो आपके निवेशक होंगे, वो खुश होंगे कि कंपनी बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कंपनी
कंपनी जो पैसा बच रहा है कंपनी का, वो पैसा वापस वो कंपनी ग्रो करने में लगा रही है। तो पहला फायदा है। तीसरा फायदा है आपका क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कल को कंपनी को जब भी पैसा रेस करना है वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, वो अपने शेयर्स बेच सकती है और फटाफट पैसा रेस कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल आज अगर मुकेश अंबानी जी को पैसे रेस करने थे तो उन्होंने क्या किया, फटाफट अपने शेयर बेच दिए, जिससे आज लिक्विडिटी क्रिएट हो गई और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के उन्होंने फंड रेस कर लिए। चौथा फायदा होता है कि जो कंपनी के मालिक है वो अपने शेयर्स भी बेच सकते हैं और कंपनी के मालिक को भी पैसा मिल सकता है। तो कंपनी के मालिकों को लगता है कि देखिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत समय से मैं कंपनी में लगा हुआ हूँ, तो मुझे भी 100 करोड़ 200 करोड़ इनकैश कर लेने चाहिए अपनी इस टाइम पे। तो ओनर्स भी जो है वो कैश आउट कर सकते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी जी को देखें, उनका घर देखें, 8,000 करोड़ का उनका घर है, तो आपको क्या लगता है उनके सालाना 15 करोड़ की तनख्वाह से उनका घर बन जाएगा? उन्होंने कुछ शेयर बेचे होंगे, उनके पास भी रिलायंस में बहुत सारे शेयर है, उन्होंने जो शेयर बेचे उससे जो पैसे आए होंगे उनसे उन्होंने घर बनाया होगा। तो वही अपने ओनर जो है अपने खर्चों के लिए कैश आउट कर सकता है। पांचवा फायदा है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर बेस बन जाता है। जब आपके साथ बहुत सारे निवेशक जुड़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारे प्रपोजल लेके आएंगे कि देखिए आपकी कंपनी के साथ हम जुड़ सकते हैं, हम भी बिजनेस कर सकते हैं, हम भी आपका माल बेच सकते हैं। तो बहुत सारा लंबा चौड़ा अलायंस बन जाता है अगर आप एक बढ़िया इन्वेस्टर बेस हो आपके पास में। और आखिरी फायदा है, अगर कल को आप अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं, आपको लगता है कि देखिए मैंने तो बहुत बिजनेस कर लिया, मेरा मन नहीं है अभी, तो मैं इस कंपनी को बेचना चाहता हूँ। जैसा अभी क्या हुआ कि किशोर बियानी जी ने अपनी कंपनी बेच दी रिलायंस रिटेल को। तो अब वो कैसे बिकी, जल्दी से क्यों बिक गई? क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी थी, स्टॉक एक्सचेंज पे थी, उसका शेयर प्राइस चलता था, तो इजीली वैल्यू कर सके उस कंपनी को कि हाँ भाई इस कंपनी का शेयर वैल्यू इतनी है, इतना चल रहा है। समझे कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है, 50 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी की वैल्यू हो गई 5,000 करोड़ रुपए। तो आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को, आपकी कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी खरीद सकता है। तो ये कुछ 6 फायदे हैं जब एक कंपनी इक्विटी रेस करती है। डेप्ट के अगेन, डेप्ट में क्या होता है, फिक्स चार्ज भी देना पड़ता है, असेट भी देना पड़ता है, गिरवी भी रखना पड़ता है ज़मीन जायदाद। और अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो आपको जितनी ज़मीन जायदाद गिरवी है उसका ऑप्शन हो जाता है और उसके थ्रू बैंक अपने ड्यूज को रिकवर कर पाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन फायदा है कंपनी के लिए कि जब कंपनी पैसा रेस करती है इक्विटी के माध्यम से। अब आप बोलेंगे कि ये तो कंपनी का फायदा हो गया, इन्वेस्टर का क्या फायदा है? इनके लिए चार बड़े फायदे हैं, चार बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, यानी कि आप अपने कोई भी कंपनी में 100 रुपये लगाए तो हो सकता है 10 साल बाद वो 1,000 रुपये हो जाए, बहुत बड़ा शेयर प्राइस में जंप आ जाए। तो यही अगर आप एफडी में पैसा लगाएंगे तो आपको साल के मात्र 5 से 6% मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, ये टाइम एंड अगेन प्रूव किया गया है कि अच्छे शेयर जो होते हैं, बढ़िया कंपनी के जो शेयर होते हैं, वो हर 10 साल के अंदर अंदर 15 से लेकर 25% सालाना रिटर्न देते हैं। या जो यहाँ पे जो एफडी है वो 5 से 6% ही देती है और शेयर्स 15 से 25% तक देते हैं। तो मल्टीपल रिटर्न आप कमा सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में निवेशक हैं। दूसरा है कि क्योंकि आप मल्टीपल रिटर्न कमा सकते हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन वो शेयर है जो आपके पीछे भाग रहा है बहुत तेजी से। अगर आपके एफडी का रेट 5% है तो ये समझिए कि शेयर ने आपको खा लिया है, क्योंकि शेयर का रेट 10% है। 10% की स्पीड से शेयर आपके पीछे भाग रहा है और आप मात्र 5% की स्पीड से भाग रहे हैं। ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जो शेयर आपको पकड़ के खा लेंगे और आपके जो एफडी में इन्वेस्ट है वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉक मार्केट में निवेश करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से करें। तीसरा बड़ा फायदा है कि क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी कि एफडी में क्या होता है कि आपने 100 रुपये दिए, साल के 5 रुपये ब्याज आ गया, वो ब्याज आपने खा पी लिया, कहीं यूज कर लिया। पर इक्विटी में क्या होता है, शेयर प्राइस बढ़ता रहता है और इससे आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये तीसरा फायदा होता है जब आप एक स्टॉक मार्केट में निवेशक होते हैं। चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी आप इनकम कमाते हैं, अगर आप समझिए कि आमदनी बिजनेस से करते हैं, आमदनी सैलरी से करते हैं, तो टॉप ब्रैकेट में करीबन 35 से 36% इनकम टैक्स देना पड़ता है। पर यही अगर आप आमदनी कमाएंगे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन से, आपने शेयर खरीदा, उसको 1 साल के ऊपर रखा, फिर बेचा और फिर गेन्स कमाए, तो जो गेन्स है उस पर आपको मात्र 10% का टैक्स लगेगा। देखिए कितना अच्छा चांस है कि आपकी इनकम पे, पूरी इनकम पे करीबन 36% टैक्स लगता है। वेयर एज आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है, जो आप शेयर खरीदते हैं 1 साल बाद उसको बेचते हैं, उस पर जो टैक्स रेट लगता है वो मात्र 10% लगता है, और वो भी सिर्फ गेन पे।
अगर आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा, 150 में बेचा, तो 50 रुपये का 10%, यानी मात्र 5% आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आपने समझ लिया कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है। अब आप देखिए कि इसी कोर्स के दौरान कि आप और अपने आप को बेहतर निवेशक कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोर्स की आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।